डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से सॉल्यूशन विद हिडन मैडम के चैनल पे। अभी अभी मुझे भी ये और 2 दिन से ये न्यूज़ मिल रही थी, बहुत दिनों से ये न्यूज़ मिल रहा था। 3 मई के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही कि नीट के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। आप सोचो कितना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है ये कि नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और इसके बाद वो दोबारा एग्ज़ाम ऑफिशियली करवाने वाले हैं, जिसमें वो बच्चों से पैसे लेने वाले नहीं हैं। लेकिन आप उन बच्चों का सोचो, उनके भविष्य का सोचो, जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है सो इतने मन से तैयारी करके और दिया था। अब बच्चे और टीचर की वैल्यू शायद इस सोसाइटी में आज भी उतनी ही कम है जितनी पहली थी। लोग टीचर्स को टीचर्स नहीं समझ रहे हैं और बच्चों को बच्चे नहीं समझ रहे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी, हम अपना पूरा टाइम, हम अपना पूरा माइंड सेट बच्चों को पढ़ाने में लगते हैं। बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं, माइंड सेट उनका चेंज हो जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद उनको ये समझ में आता है, अरे नहीं, अभी तो एग्जाम कैंसिल हो गए, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। क्या वो उसी माइंडसेट के साथ फिर से प्रिपरेशन कर पाएंगे, फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे? जो भी लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये एग्ज़ाम दोबारा दे के देखें और एक बार खुद वो एग्ज़ाम दें। अगर एज ए टीचर मैं ये बात बोलूँगी कि खुद मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो आप सोचो कि वो बच्चे कैसे कॉप अप करेंगे। बच्चे एक फूल के समान है, एक पेड़ के समान है। अगर एक बार तोड़ लिया जाता है ना तो उसको दोबारा पेड़ पर लगाया नहीं जा सकता। सेम वे में अगर बच्चे के माइंडसेट में, अगर बच्चे के दिमाग में ये भर जाएगा कि एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं ना, सिर्फ वो बच्चे ही डॉक्टर बनना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो हम ये 8 क्लास से बच्चों की जो है सो इंजीनियरिंग की, मेडिकल की एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं ना, वो बच्चे भी एग्ज़ाम देना भूल जाएंगे। वो बच्चे भी सोचेंगे कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने लिखने से केवल टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है। और आप आजकल, आज के डेट में आपको भी पता है, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। स्कूल की किताबें, स्कूल की चीज़ें, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। बच्चा 10th पढ़ता है और उसके बाद ये सोच के बैठता है, पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करो, आप डॉक्टर बनो। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, आपको डॉक्टर ही बनना है। एक फार्मर जो खेती करता है वो अपना खेत बेच देता है बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। वो कभी ये नहीं बोलता है मैंने खेती किया तो भी खेती कर जिंदगी भर। एक जॉब करने वाला व्यक्ति, वो ये नहीं बोलता है कि मैंने इस पे जॉब किया तो भी जिंदगी भर यहीं पे जॉब कर। इस देश को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मैं एज ए पेरेंट्स रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने बच्चों को फिर से मोटिवेट करो, क्योंकि हम देश नहीं बदल सकते हैं, है ना, हम देश बदल नहीं सकते हैं। एक एक एग्जाम कैंसिल होने से हम क्या अपना पूरा घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाए? हम कोई विराट कोहली तो है नहीं कि किसी दूसरे देश में जाके तुरंत बस जाएंगे। इसी सिस्टम के साथ हमें फिर से रहना पड़ेगा, इसी लॉजिक के साथ हमें फिर से जीना पड़ेगा। और आपने जो एक सपना देखा है वो एक एग्जाम के कारण टूट जाए, ऐसा ना करो। एनटीए ने ऑफिशियली मैसेज निकाला है, अपनी जो है स्पीच निकाली है कि वो फिर से एग्जाम ले रहे हैं। आप सब बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, उनको फिर से एग्ज़ाम प्रिपेयर करवाने के लिए प्रैक्टिस करवाओ, उन्हें और अच्छी प्रैक्टिस करवाओ, उन्हें मोटिवेट करो कि जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। आप अकेले इसको जो है सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, फिर से उसी माइंडसेट के साथ वर्क करें, आगे बढ़ें और क्या पता नेक्स्ट चांस में आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। आई होप एनटीए एग्ज़ाम जो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे उसमें कोई पेपर लीक नहीं होगा। कम से कम भगवान ऐसे अरे तुम दूसरों से नहीं, भगवान से तो डरो। इन बच्चों को फिर से एक
मोटिवेशन मिले। और मैं सारे बच्चों और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, आप अगेन बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेट करें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू।